ठीक है, ये कानून है कि एक ही एफआईआर दर्ज होगी एक वकूए की, लेकिन हमारी एफआईआर पहले गई थी, हमारी एप्लीकेशन पहले गई थी, तो हमारी एप्लीकेशन पे वकूआ होना चाहिए ना दर्ज। अब हम मार पार के लिए आ रहे हैं, हम इलेक्शन लेना है, इलेक्शन दे दें, किसी को कूटना पड़े, हमें भी ना पड़े, आपको भी ना पड़े। हम कुट शोट वाले मामले में नहीं पड़ते। जितने भी जनरल्स हैं आर्मी के, वो सारे ही काबिलियत प्रूव करके जनरल्स बने हैं, जितने भी 3 स्टार जनरल्स हैं, और सारे कोई 6 महीने साल के फ़र्क से सारे एक दूसरे के बराबर ही हैं सीनियरिटी में। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि मुल्क का एक नुमाइंदा होता है। इंच का 1 रुपये का इनको अभी तक जो है ना रिकवरी नहीं हुई। जुर्माना हुआ जिस केस में खुद गए थे बड़े साबित करने के, मैं डिफेमेशन, उन्होंने कहा डिफेमेशन नहीं, आप असल में चोर हैं। सर सफारती पासपोर्ट भी कल शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को दे दिया, तो इस जुर्म में भी शहबाज शरीफ जेल जाएगा, सिर्फ बाकी जुर्मों के अलावा इस जुर्म में भी जेल जाएगा। वो जो बड़ी आज़ाद साफ़ी बनते थे ना, मीर साहब का किसी ने मीर साहब ने चंड मार के अगले कहते हैं शो करो, तुम बताया ये शो करो, फिर वो कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह मेफेयर में वो अपार्टमेंट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ होल्ड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़ुबैर खान न्याई साहब मौजूद हैं। हम न्याई साहब से जानते हैं कि न्याई साहब बताइए यार, वो काम जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी, आईजी पंजाब नहीं कर सके, सीएम पंजाब परवेज़ लाही नहीं कर सके, उस एफआईआर को आप सेशन कोर्ट से कैसे तवक्को कर रहे हैं कि वो ये काम कर जाएगी? देखें जी, सेशन कोर्ट में मैंने सेशन कोर्ट भी जैसे हमने सिस्टम सारा एक्सपोज हुआ है, सेशन कोर्ट भी है, देखते हैं क्या करती है, एक्सपोज हो जाएगी मैक्सिमम, नहीं तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरा परसू करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं इंशाल्लाह। बस आपने वहाँ पर कल पिटीशन दायर की, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग? पिटीशन मंजूर होनी चाहिए। एफआईआर है, हमारा मौक़िफ़ ही नहीं दर्ज हुआ हुआ उसमें पहले, और ठीक है ये कानून है कि एक ही एफआईआर दर्ज होगी एक वकूए की, लेकिन हमारी एफआईआर पहले गई थी, हमारी एप्लीकेशन पहले गई थी, तो हमारी एप्लीकेशन पे वकूआ होना चाहिए ना दर्ज। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर साहब, आज आपने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली थोड़ी सी चेंज की है। आप इस्लामाबाद वालों को बहुत घुमा रहे हैं, डेली कोई ना कोई नया उनके लिए जो है ना प्लान दे देते हैं कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब गुजरात से निकले हुए हैं, असद उमर साहब टोबा टेक्सिंग से निकले हुए हैं, तो कोई नई तर्ज की जो लॉन्ग मार्च आपने प्लान कर दी है, क्या तरतीब दिया? देखें, पंजाब को 2-3 एंगल से कवर करेंगे ये, उधर से KPK गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से आएंगे काफ़िले, और एक दिन फाइनल डे पे खान कॉल देगा पूरे पाकिस्तान को कि रावलपिंडी पहुँचो, और फिर वो रावलपिंडी पहुँचेंगे, और फिर वहाँ पे रावलपिंडी पे हमारा क़याम होगा। उसके बाद हम वहाँ से खान कॉल देगा इस्लामाबाद की। तो वहाँ पर अगर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ लोगों ने आपके जो पंजाब की हदूद हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे भी आप पे अटैक किया जाए, तो उसकी आपने क्या दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की? पंजाब में अटैक करें जी, जो वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर भी आप पर जो है ना शेलिंग करना चाहते हैं? कितना दूर आ जाएंगे, हम पकड़ के फेंट देंगे। इस ऐत की उन्हें कुट खानी साढ़े तो। अच्छा, हाँ, ये उन्हें पता नहीं। हाँ, नहीं छेड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब हम मार पार के लिए आ रहे हैं, हम इलेक्शन लेना है, इलेक्शन दे दें, किसी को कूटना पड़े, हमें भी ना पड़े, आपको भी ना पड़े। हम कुट शोट वाले मामले में नहीं पड़ते। हम तो, हमें तो खैर, आप तो दरिंदगी करेंगे, फिर कोई नहीं, हम भी कुछ बच बचाव कर लेंगे अपना। कश्तियाँ जला के आ रहे हैं? हाँ, ये देखें, अब कातलाना हमले से आगे क्या होता है। बस हर चीज़ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, आप भी निकलिएगा। डन है, डन है। मैं तो पहले ही, आपको पता है, आप जब चूँकि लॉन्ग मार्च को, आज़ादी मार्च को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ हम निकले हुए थे। तो कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इतने लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन न्याई साहब, लोगों ने तवक्कुआत से हट के कल निकले हैं। गुमान ये था मीडिया का, सबका तजिया करूँगा जी शायद लोग डर जाएंगे, लेकिन खान साहब की कॉल पर निकले हैं। हालांकि खान साहब यहाँ पे थे, लाहौर बैठे हुए, लेकिन लोग फिर भी निकले हैं। इस पर क्या? देखिए, अब सोच बदल रही है।
लोग वाकई जो है ना चार्ज हुए हैं, लोग अब तब्दीली देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह तब्दीली अब आके रहेगी, ये तो तय है। और लोग निकले हैं। वज़ीराबाद को मैं सलाम पेश करता हूँ। वज़ीराबाद जिसने एक हमारा शहीद हुआ जहाँ पे मौज़म गोंदल, और शहीदों की बस्ती, अब वो भी शहीदों की धरती में शामिल होता जाएगा, हो गया। तो इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं साहब, ये बताइए कि क्या जी का जाना ठहर चुका है या मज़ीद एक्सटेंशन लेंगे बड़े साहब? आपके ख्याल में अगला आर्मी चीफ कौन होगा? जो मर्ज़ी हो, मुझे आई डोंट माइंड, जो बस हमें इलेक्शन चाहिए। वो एक प्रोसेस है, वो चलता रहे, हमें इलेक्शन चाहिए। नहीं साहब, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनमें ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती कि आर्मी चीफ कौन आएगा, कौन होगा। तो क्या पाकिस्तान में भी जो ये एक सरकारी ओहदा है, एक डिपार्टमेंट जैसे दूसरे डिपार्टमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसमें नैब का डिपार्टमेंट है, महकमा ज़राअत है और इतने सारे इदारे हैं, तो उनमें तो किसी अफसर का इतना वो रोब दबदबा नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर इदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए? ये इशू इतना डिस्कस ही ना होता, आर्मी चीफ कौन आए, बस ठीक है, जो मेरिट पे उसको आना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरिट, खान साहब तो वैसे ही मेरिट के हक में है। और आर्मी देखें, कोई जितने भी जनरल्स हैं आर्मी के, वो सारे ही काबिलियत प्रूव करके जनरल्स बने हैं, जितने भी 3 स्टार जनरल्स हैं। और सारे कोई 6 महीने साल के फ़र्क से सारे एक दूसरे के बराबर ही हैं सीनियरिटी में। कोई ये नहीं है कि कोई 10 साल जूनियर है और कोई 10 साल सीनियर है, 5 साल जूनियर है, 5 साल सीनियर है, सारे ही बराबर हैं। एक मेरे ख्याल 2 या 3 साल की रेंज में सारे हैं, तो ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता सीनियरिटी का एज सच। तो मैं समझता हूँ कि एक्चुअली बाकी बुनियादी ट्रेनिंग या बेसिक सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उनकी सारों की अप टू द मार्क ही होती हैं। इंस्टीट्यूट बहुत तगड़ा है माशाल्लाह। तो उसके अलावा डिसीजन मेकिंग की बातें होती हैं कि क्योंकि देखें दूसरे मुल्कों में तो आर्मी चीफ अल्टीमेट हेड नहीं होता, इसलिए डिस्कशन नहीं होती। पाकिस्तान में तो हर चीज़ आर्मी चीफ अपने घोड़े तले लेके बैठा होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है और डिस्कशन भी होती है। दुनिया में वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शनों पे होता है, यहाँ पे आर्मी चीफ के सीज़न पे होता है। या तो आर्मी चीफ का टेन्योर ही 5 साल कर दें, ताकि इलेक्शन टू इलेक्शन डिस्कशनें हो, साथ वो भी आ जाए, इलेक्शन टू इलेक्शन डिस्कशन हो। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है ये भी कोई बुरी तजवीज़ नहीं है कि एक इलेक्शन टू इलेक्शन टेन्योर हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा सर एक्सटेंशन होती हुई लग रही है या जी का जाना ठहर गया? एक्सटेंशन भी हो सकती है और जी का जाना, मेरा ख्याल है ज़्यादा चांसेस जी का जाना ठहरने की है। बाकी बाजवा साहब को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 30 के बाद बाजवा साहब पता नहीं कहाँ रहेंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि बाजवा साहब क्या मुस्तकबिल का उनके क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट आ गया। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताया ये जा रहा है कि इस टाइम ज़मान पार्क में जहाँ पर खान साहब इस टाइम मुकीम हैं, तो उनकी उस रहायशगाह को वज़ीर आज़म का जो है ना सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर दी गई है, तो इसमें कोई हक़ाइक़ हैं? सिक्योरिटी चाहिए, जैसी मर्ज़ी दे दें, अच्छी वाली दे दें। अगर अच्छी सिर्फ वज़ीर आज़म की होती है और उससे नीचे किसी की नहीं होती, हमारा तो वज़ीर आज़म देखें पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें तो कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि मुल्क का एक नुमाइंदा होता है, पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, कोई इसको नुकसान ना पहुँचाए। ये नहीं कि कोई पूरे मुल्क का, ये इस वक्त पूरे मुल्क का सबसे बड़ा नुमाइंदा इमरान खान है। तो हम चाहते हैं, और ऊपर से एक अटैक हो चुका है, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो उसकी। राइट सर, शरीफ ख़ानदान को बरतानवी अदालतों से बहुत बड़ा जुर्माना हुआ है, उनको वहाँ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। तो यार नाई साहब ये बताएं कि पाकिस्तानी अदालतों से वो कैसे बच जाते हैं, यहाँ से उन्हें क्यों जुर्माने सज़ाएँ नहीं होती? 1 इंच का 1 रुपये का इनको अभी तक जो है ना रिकवरी नहीं हुई। जुर्माना हुआ जिस केस में खुद गए थे बड़े साबित करने के, मैं डिफेमेशन, उन्होंने कहा डिफेमेशन नहीं, आप असल में चोर हैं। अच्छा, उन्होंने कहा डिफेमेशन सूट करूँगा, उन्होंने कहा डिफेमेशन का कोई चक्कर नहीं किया, साबित हुआ कि आप असल में चोर हैं, उन्होंने ठीक लिखा है। अच्छा, बड़ा इंटरनेशनल सादे कमीन बना हुआ था। यार ये समझते हैं लोग पागल हैं, लोग अब बहुत तेज़ हो गए हैं भाई, माशाल्लाह कौम जागी, हाफिज़ साहब की आंखों का इलाज हो गया। सर सफारती पासपोर्ट भी कल शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को दे दिया, तो इस जुर्म में भी शहबाज शरीफ जेल जाएगा,
सिर्फ बाकी जुर्मों के अलावा इस जुर्म में भी जेल जाएगा। एक मुजरिम को सफारती पासपोर्ट दिया कि तुम्हारे बाप का मुल्क तो नहीं है ना, अबू जहेज में तो नहीं लाए थे ना अम्मी, कोई कैसे, ये तो पब्लिक का मुल्क है, तो आप एक मुजरिम को एब्सकॉन्डर को कैसे दे सकते हो? इस जुर्म में भी जेल जाओगे। सर लास्ट पे ये बताएं कि ये एक मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी कल का बड़ा जो है ना ट्विटर पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ में भी आ रहा है, उसको हामिद मीर ने उठा के पता नहीं कहाँ से उठा के उसका इंटरव्यू कर दिया और साथ नीचे लिखा है हामिद मीर ने कैपिटल टॉक अपने शो में कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो क्या ये मेजर जो है ये खुर्रम हमीद रोखड़ी, मैं तो नाम ही खैर पहली बार सुना है, ये समा न्यूज़ का तहरीक इंसाफ का रहनुमा है या जियो न्यूज़, इन दोनों का है या वैसे भी ये है कुछ? ऐसी कोई ड्रामेबाज है, कोई ऐसी है इम्पोर्टेंट बनने के लिए, क्योंकि फ़ौज में एक दूसरे को सारे जानते हैं आगे पीछे कोर्सेज वाले, तो फौजी रहा है वो 2 साल शायद जूनियर था उससे, जनरल फैसल उसको कहीं जानता था। अब इस चक्कर में था कि किस तरह इमरान खान को गेम डालूं कि मैं बड़े जर्नैल मेरे वाकफ़ हैं, मेरे बड़े जर्नैल, उस चक्कर में इमरान खान के साथ करीब होने के चक्कर में था। खान बड़ा समझदार है, खान को पता है मैं रंगबाज होगा कोई, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने जिसको शोकॉज दिया है, हमें क्या पता कौन है, तो शोकॉज इसको दे दिया गया, पार्टी का नुमाइंदा करके जी पड़ा हामिद मीर साहब ने शो में बुला लिया, कोई बात है? मतलब मीर साहब के शो में कोई नहीं जाता तो उन्होंने कहीं गली महल्ले से उठा के उसको तहरीक इंसाफ रहनुमा। वो मीर साहब जो है ना बेचारे, वो जो बड़ी आज़ाद साफ़ी बनते थे ना, मीर साहब का किसी ने, मीर साहब ने चंड मार के अगले कहते हैं शो करो, तुम बताया ये शो करो, फिर वो कर देते। सर लास्ट पे आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, आज से 2 दिन पहले उन पर जो तशद्दुद की वीडियो पिक्चर्स हैं ना वो मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं, उनके नाखून उतारे गए, ऐसे खींचे गए हैं, उंगलियां तोड़ी गई हैं, पसलियां तोड़ी गई हैं, यहाँ पे कील ठोंका के कलाई पे, एक फायर यहाँ पे है। हुजूर ये इतने दिनों बाद रिपोर्ट्स, ये पिक्चर्स किसने मंजर-ए-आम पर लाने में किरदार अदा किया? उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिला, रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, इस पर कुछ आप कहना? पनामा लीक्स जब आने वाला था ना तो 2 महीने पहले ना हुसैन नवाज टीवी पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेफेयर में वो अपार्टमेंट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ होल्ड करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आपको? जी बड़ा याद। पता था ना 2 महीने बाद वैसे ही पकड़े जाना, तो उन्होंने कहा पहले ही दस दो। हालांकि मरियम ने कहा था मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। समझ नहीं रहे आप, और तरफ चले गए, वहाँ लेके नहीं जा रहा मैं आपको। जी आपको ये समझा रहा हूँ कि जब 2 महीने बाद आपकी चीज़ खुलनी हो तो आप पहले आके खुद खोलना शुरू कर दें कि मैं खुद बता रहा हूँ, ये तो आम सी बात है। नहीं समझ आई? वो कत्ल को खुद आके बता रहे हैं ताकि हम पे कोई शक ना करे, वो जिन्होंने करवाया। ये ज़रा पकड़े ना, इसके पास कहाँ से है डॉक्यूमेंट्स? ये कामरान शाहिद को पकड़े, जो ख़ानदान को नहीं मिले इसके पास कहाँ से है? कामरान शाहिद को पकड़े ना। अच्छा, DG ISPR से मैं पूछ रहा हूँ कि वो उनको क्या, उनको पोस्टमार्टम होने के फ़ौरन बाद उन्हें नहीं पता था कि क्या रिपोर्ट है? 10-12 दिन क्यों लगे? सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ के आना आपने। सर कामरान शायद वो बंदा है को अपनी मर्जी से ट्वीट नहीं कर सकता। एक ट्वीट उसने खान साहब के हक में कर लिया, उसने घंटे बाद डिलीट कर दिया। इसकी इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि अगर कोई इसको जब तक कहे ना कि ये चलाओ, ये सब कह रहे हैं कि इसने अपनी मर्जी से ये चीज़ें ओपन नहीं की, इसको इससे करवाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फ़ोन करता है, सर मैं अगर टू टॉयलेट, बाकायदा एक एक चीज़ पूछ के करता है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच जी। ज़ुबैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनके ख्यालात जाने। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।